कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे और ये समझेंगे कि केरला में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट एक तरह से आप कह सकते हो, उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं और जो ये व्यक्ति जिन्होंने सरेंडर किया है। देखो, एक रिलीजियस फैनेटिक्स होते हैं जो किसी रिलीजन के मुद्दे पे या पूरे रिलीजन को लेकर के उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वैसे लोग काफ़ी होते हैं, वो रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से या तो हर्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो ये व्यक्ति जो था ये सरेंडर कर चुका है, क्लेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केरला ब्लास्ट। आप भी न्यूज़ में देख रहे होंगे कई जगह। बट इसके सोशल और इकोनॉमिकल, चूंकि एज वी आर अ स्टूडेंट एंड मैं आपको अपने हिसाब से आपके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं ये समझाऊंगा और आपके काम की चीज़ें क्या हैं। देखो, केरला एक ऐसा स्टेट है जो कि काफ़ी ग्रीनरी प्रूव्ड स्टेट है, काफ़ी हरा भरा, और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सोशल कोहेसिव स्टेट है। मतलब वहाँ पे हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस काफ़ी दिनों से साथ साथ रहते हैं। ये एक अलग बात है कि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये लेकिन काफ़ी समय से पोलराइजेशन नहीं हुआ था। पोलराइजेशन मीन्स सब अपने अपने में ठीक थे। ठीक है, फिल्मों की अगर बात नहीं करें, बेसिकली इंडिया के नेताओं की बात नहीं करें, तो वो सब ठीक था। क्योंकि एक पर्सनल लेवल पे धर्म जो है, रिलीजन, वो पर्सनल लेवल पे मानने की चीज़ें हैं। धर्म को कभी भी पर्सनल ही रखना चाहिए, किसी की व्यक्तिगत नेसेसिटी है। बट ये व्यक्ति जिसने सरेंडर किया है, इसके बारे में थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। मैन है सरेंडर्ड बिफोर द कोडाकरा पुलिस स्टेशन इन थ्रिसूर, केरला में है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्लास्ट एट द कन्वेंशन सेंटर इन कलामसरी, जगह है वहां पे। A man has surrendered before the Kadakara police station in Thrissur, taking responsibility. The person named Dominic Martin have submitted some evidence which we are examining. अब ये इसने चूंकि सरेंडर किया है और उसके बाद इसको क्या किया जा रहा है, इसने जो प्रूफ दिए कि भाई मैंने वहां आईईडी ब्लास्ट किए थे। ठीक है, आईईडी ब्लास्ट होता है जो छत्तीसगढ़ में नक्सली यूज करते हैं। उस लेवल का अगर ब्लास्ट इसने कर दिया अकेले, तो ये मतलब अपने आप में बहुत उसकी वाली बात है कि आखिर ये कैसे कर सकता है अकेले। वी क्लेम टू द ही क्लेम टू द मेंबर ऑफ जोव्याह कम्युनिटी। अब देखो, यहाँ पे जो ये जेहोवा कम्युनिटी है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक सबसेक्ट है। मतलब क्रिश्चियन एक रिलीजन हो गया, रिलीजियस ग्रुप हो गया, उसका एक सबसेक्ट है छोटा सा। जैसे आप देखते हो हिंदूज में कुछ लोग सनातनी तो सब हैं, इसमें कुछ हो जाते हैं नाथपंथी हो जाते हैं, या कुछ आपको लिंगी समुदाय के हो जाते हैं, जो अलग अलग सेक्ट बन जाते हैं आगे चल के। तो ये एक एग्जाम्पल था। उसी तरीके से ये उसी सेक्ट का व्यक्ति था, और आश्चर्य की बात है कि फिर उसी सेक्ट के होने के बावजूद, जैसा इसका कहना है, इसने क्यों अटैक किया। कोई अपनी कम्युनिटी पे क्यों अटैक करता है, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको पहले आप समझ लो। इसका कहना है कि ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में रहते हैं, ये कम्युनिटी के जो लोग हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, देश के विरुद्ध में लोगों को भड़काते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी भड़काते हैं उन्हीं के कम्युनिटी में। दूसरी चीज इसने और जो आरोप लगाए हैं कि ये रिलीजियस टॉलरेशन के खिलाफ है। वो खुद जब मेंबर था तो उसने इसको सुधारने की कोशिश की थी। ठीक है, जैसे राष्ट्रगान ये लोग नहीं गाते हैं, तो ये सब गाने के वो खिलाफ है ये कम्युनिटी, ऐसा उसका कहना है। तो इन सब के बाद भी किसी भी चीज को अगर उन्हें पसंद नहीं है, कोई आइडिया पसंद नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिज्म पसंद नहीं है, उसके बावजूद कोई ब्लास्ट करके उसका बदला ले, ये तो मतलब मुझे पागलपन ही लग रहा है। अगर इस तरीके से हर कोई दूसरे से असहमत हो जाए तो हर व्यक्ति किसी दूसरे को मार डालेगा। ये तो मतलब घर में भी ऐसा हो सकता है कि एक मेंबर दूसरे को मार डाले। ये बेवकूफ़ी है, पागलपन है एक तरीके से। अच्छे डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। रिलीजियस टॉलरेंस इतना ज़्यादा है इंडिया में सदियों से। ये धरती किसकी थी, किसने कब्जा किया, इन सब पे नहीं जाते हैं। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, कोई किसी को अगर भड़काऊ भाषण ना दे, कोई किसी को कुछ ज्ञान ना दे, उसको चढ़ाए ना, कुछ मतलब उसको मोबिलाइज ना करे, तो सभी लोग शांति से रहते हैं। ये ऐसा देश है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस चीज को हवा देते हैं, कुछ लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं। उन्हीं दोनों लोगों से अगर बचना इंसानों ने सीख लिया तो फिर ये धरती स्वर्ग से कम नहीं है। बट ये एक्चुअली ये चीजें ही तो यहाँ यूनिक एंड डाइवर्स बनाती हैं इस देश को। इनका जो कहना है, ये मैंने मोटा मोटी चीज़ आपको बता दिया। इनको अपने जो वो ग्रुप है, लगभग 60,000 के आसपास पॉपुलेशन है, ये वायलेंस के खिलाफ रहते हैं, ये जेहोवा कम्युनिटी। एंड इनके बाद जो है केरला के चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हुए हैं, और फिर वो होम मिनिस्टर अमित शाह से बात किए हैं।
जो ये सब तो जो होम मिनिस्ट्री से बात हुई है, तो जो एनएसजी की टीम है या जो इसकी जांच करेगी पूरी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी जाएंगी। मुद्दे की बात यह है कि मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि रिलीजियस पोलराइजेशन कैसे वहाँ पे बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। अभी कुछ दिन पहले हमास का जो एक लीडर है, हमास का लीडर करंट कहीं और, उसने वर्चुअल एड्रेस किया था केरला के एक रैली को अगेंस्ट हिंदुइज्म जायनिज्म। जायनिज्म क्या मतलब, जो इजराइल का धर्म है ज्यूस का, उसको जायनिज्म कहते हैं। जायनिस्ट मतलब उनके सारे वर्ड जो है जायनिस्ट, ज्यूस, इस तरीके के होते हैं। उनके गॉड भी होंगे, वो भी यहोवा होंगे, है ना। तो ये चीजें सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में निकली थी। कहाँ पे? रैली इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस केरला मल्लापुरम विच वाज फीचर्ड अ वर्चुअल एड्रेस बाय फॉर्मर हमास चीफ खालिद मिसाल हैज स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी। अब ये तो सच में सोचने वाली बात है कि किसी को बुलाएं जो इस देश में है, वो एक ठीक है, कोई रैली अरेंज कर रहे हैं किसी के लिए, वो तो एक सपोर्ट है। भारत भी पैलेस्टीन का सपोर्ट करता है, फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है, साथ ही साथ नए दौर में इजराइल से भी समर्थन लिया और दिया जा रहा है। वो एक अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, अपनी एक जरूरत है, उसकी एक अलग बात है। बट ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। पहले तो वहां रैली करनी नहीं चाहिए थी मेरे हिसाब से, बट रैली करना एक मतलब हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। आप भी कर सकते हो किसी के सपोर्ट में, किसी के अगेंस्ट में। शांतिपूर्ण धरना देने का कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है। बट ये व्यक्ति का एड्रेस, उसमें ये एक चिंता का विषय है। इस एड्रेस के बारे में शशि थरूर ने कमेंट किया तो उनको इसकी जो मतलब टिकट है वो नहीं दी गई शो में आने की। तो ये एक थोड़ी चिंता की विषय है। जो ऑर्गेनाइजर थी सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट डिसमिस द कंट्रोवर्सी असर्टिंग अप्रोच दैट हमास इज ए रेसिस्टेंस मूवमेंट एंड मिसाल। देखो, एक चीज के बारे में कोई लोग अलग अलग राय रख सकते हैं, कोई अलग रख सकता है, कोई, क्योंकि उसके अलग अलग पक्ष होते हैं, अलग अलग सपोर्टर हो जाते हैं। तो देखिए, अभी तक यही एड्रेस है कि अभी पोलराइजेशन चल रहा है। केरला एक ऐसा स्टेट है, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट थोड़ा एक मतलब अनयूजुअल चीज है। और जैसा कि आप सब बहुत सारे स्टेटों को देख रहे हो, रिलीजियसली पोलराइज हो गए। रिलीजियस पोलराइज का मतलब है एक ध्रुव में आ गए। पहले ये अलग अलग ग्रुप के लोग साथ में रहते थे, जब एक जगह रहने के बावजूद वो अपने आप को अनसेफ महसूस करेंगे, तो ये सब चीजें होती हैं। जो भी अपडेट होगा, जैसा भी अपडेट होगा देश अंतरराष्ट्रीय लेवल का, हम आपको जरूर अपडेट देंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।